के साथ ही ऐसा अभद्र व्यवहार होगा वो तो देश के जो सीनियर लोग हैं उनमें आता। एनजी न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं खटकड़ गांव के टोल प्लाजा पर, जहां पर दिल्ली के में बैठे सभी पहलवानों के समर्थन के लिए बड़ा कार्यक्रम किया गया है। और इस कार्यक्रम में क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं और आज हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं। तो टेंट की तैयारियां, पंडाल की तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये देखो भाई, बिजली का काम करते हुए भाई साहब कितना काम हो चुका है? तो स्टार्ट है काम। अच्छा, कल तक कर दोगे? रात को ही करते हैं। अच्छा, सारा हो जाएगा, लेकिन बारिश की समस्या नहीं लगा रही। अच्छा, बारिश की वजह। हाँ, काम हो जाएगा। ये देखो पंडाल की पूरी तस्वीर दिखाई जा रही है। कल 25 तारीख है, तो ऐसे में किस प्रकार की तैयारियां खटकड़ टोल प्लाजा पर अब तक हो चुकी है? देखो तैयारी तो होने लग रही है। यहाँ पे अपने सत्यपाल मलिक जी और विनेश फोगाट से साक्षी मिलकर बजरंग भाई यहाँ पे पहुंचने लग रहे हैं। उनका हम देखो अपने तरफ से तो बहुत बढ़िया कराएंगे और आप सबकी वजह है और पूरा समाज की वजह है। आज यहाँ एक महापंचायत देखो कामयाब जरूर होगी। अच्छा जी। हाँ जी। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, जहाँ पर एक कैथल की बेटी ने नाम रोशन किया यूपीएससी। हाँ जी। और दूसरे चौटाला ने स्पेशल फोन कर बधाई दी है। तो ऐसे में एक तरफ तो बेटियां वहाँ बैठी हुई है जहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ रही है, और दूसरी ओर अगर यूपीएससी क्लियर हो जाता है तो वहाँ पर बधाई दी जाती है। तो ये दोनों बातों को लेकर आप उसने 2024 में इलेक्शन लड़ने की जगह नहीं पा रही। वो सोचा आड़ा जींद के तो बका लिए, उसने चियाणा के बका लिए। वो सोचा कैथल के लोगों ने बका लूंगा। इब लोग वे बोले बाले किसान नहीं रह रहे ना वे लोग रह रहे। उसने उनके षड्यंत्र ने सब लोग जाना है वो कितना पानी में ही तो कदे कंपाइन लेगा, कदे बुग्गी लेगा। फिर मैं तो कहूँ भाई वो लोगों ने बढ़ाने लग रहा। पहले अपने उचाण वाला को गोली दे दी, फिर जींद वाला का भी उसने मैंने सोचा कैथल वाले भी बोले बाले लोग कैथल वाला का देवा। मैं भी लोग अगर 2024 में ऐसा काम करते जेजेपी बीजेपी वाले का तो जमा पूरा भारत में पत्ता साफ हो जाए। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि मारता निमंत्रण कौन दिया, अपना क्षेत्र के नेता हैं, किसान नेता भी रहे हैं। देखो हमने तो अपनी उससे तो 105 गाँव में जितनी भी खापे सब का गए निमंत्रण दे रखा। और या के भाई मारा के ब्याह है निमंत्रण पे जावांगे तो सांझला काम है भाई। बेटिया की लड़ाई है, जिसका भी मन करे भाई पहुंचो। या भाई कोई हमारी खुद की लड़ाई को नहीं, पूरा समाज की और हमारी बाण बेटिया की लड़ाई है। या तो क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है? जो पहलवान भाई जो फैसला करेंगे हम उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। जो भी वो चाहेंगे उनका हम सर माथा फूल चढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि अपने सबकी लड़ाई है। अगले दिनों में संसद का भी उद्घाटन होगा दिल्ली में, फिर दूसरी तरफ जंतर मंतर पर धरना जारी है। तो देखो ये तो समाज की वो 28 तारीख में संसद कुछ की है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कराए। मैं कहूँ क्योंकि अपना भारत का पहला नागरिक कौन मैंने जाओ राष्ट्रपति, और लेकिन आज राष्ट्रपति ने एक प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेगा। और हमारी प्रधान राष्ट्रपति एक महिला है। मैं तो यह चाहूँ भी अपनी राष्ट्रपति उसका उद्घाटन करे, क्योंकि जो नींव महिला ने रखे वो कोई और नहीं रख सकता। सत्यपाल मलिक जी कहीं भी करते हुए जो भी काम होना है राष्ट्रपति से ना होकर पीएमओ से होकर सभी काम आते। देखो मैं अपनी उनका अपना सुझाव है, मैंने अपना सुझाव रखा है। जो एक राष्ट्रपति पूरा समाज का पूरे भारत की एक महिला शुरू में राष्ट्रपति है और उसने उसका उद्घाटन करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री तो सिर्फ वो चाहे एक फोटो खिंचवाने का, एक पब्लिसिटी का, और कुछ भी नहीं। नमस्कार भाई। कल 25 तारीख है, पहलवानों के समर्थन में पहलवान यहाँ पर आ भी रहे हैं और हर जगह से हरियाणा के कोने कोने से किसान पहुंचे भी। तो अभी तक की कितनी तैयारियां आपकी हो चुकी है? लगभग पूरी तैयारी हो चुकी भाई। देखने भी लग रहे थे हम, सारा सामान भी आ गया है और आण भी लग रहा है, ये टेंट भी लग रहा है और सारे भाई काम पे लग रहे हैं। लगभग पूरी तैयारी होगी। कितने आदमी का आने का अंदाजा? आदमी की तो भाई कोई अंदाजा नहीं। पहले व्यवस्था जमा बढ़िया बना रखी है, सारी व्यवस्था करके कोई चीज की कमी कौन छोड़ रही। आदमी का तो सोच लो लाखों की तादाद में यहाँ आदमी पहुंचेंगे। प्रशासन पर कोई परमिशन है इस पदस्थापना की या वैसे ही? देखो ये खटखड़ टोल कमेटी ने ना तो सरकार पे कभी भी परमिशन ली और ना आगे लेंदी भाई। प्रोग्राम अपनी मर्जी था अपनी जमीन पे कर रखे है। सरकार का के सरकार मांगे के अपनी जमीन में हम कुछ भी कर सका। हाँ, सरकार पे परमिशन नहीं लेंदे हम। जी नमस्कार। कल 25 तारीख है, पहलवानों का सम्मान समारोह किया जा रहा है। तो किस तरह का सम्मान समारोह रहेगा, कितने लोग यहाँ पहुँचेंगे और कितनी तैयारी? देखिए कल हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है कि हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि पहलवान अकेले नहीं हैं, या जो सत्यपाल मलिक जी हैं वो अकेले नहीं हैं, और सरकार उनसे ठीक व्यवहार नहीं कर रही है तो पूरा हरियाणा उनके पीछे है। तो कल उनके सम्मान में यहाँ पे भारी भीड़ होगी
और ये सर्व समाज का प्रोग्राम है, ताकि सरकार को ये इल्ज़ाम ना लगाए कि ये एक समाज कर रहा है या एक बरादरी कर रही है। ये सर्व समाज का प्रोग्राम है और सर्व समाज की तरफ से उनको सम्मानित करेंगे, तो पहलवानों को भी। और बड़े अगर बात करें किसान नेता जैसे आप भी हो जी, और कितने बड़े किसान नेता जो यहाँ नहीं, हम ये खटखड़ टोल वाले और हम हैं, हमारी तरफ से ही है। बाकी जो है वो दिल्ली से कौन आमंत्रित पहुंचेगा? सभी हैं। दिल्ली से कौन कौन पहुंचेगा जी? दिल्ली से पहलवान पहुंचेंगे और गवर्नर साहब नहीं, पहुंचेंगे। अच्छा जी, तो सभी पहलवान है जो तीनों के तीनों पहुंचेंगे या कुछ उनमें से एक? देखिए, ये तो अब उनका हिसाब से होगा, क्योंकि उनको पिछला भी देखना है, ये भी देखना है, तो जो भी आएंगे लेकिन आएंगे। प्रधान जी, कोई कड़ा फैसला लिया जा सकता है कल? नहीं, कड़ा फैसला लेने का कल प्रोग्राम नहीं है। कल तो हमारा सम्मानित करने का प्रोग्राम है। कल कोई ये नहीं है कि हम कल कोई फैसला लेने जा रहे हैं पंचायत के अंदर, वो नहीं है। क्योंकि वो तो पहले से कमेटी बन गई है, पहले से कमेटी है, वो करे जो करे। हम तो एक ये दिखा रहे हैं कि भी हम साथ में खड़े। चुड़ूनी जी, आप गांव-गांव गए हैं निमंत्रण के लिए, तो किस प्रकार का व्यू देखने को मिला लोगों को? बहुत अच्छा उत्साह है लोगों के अंदर, जींद जिले में भी और जींद के बाहर भी। बहुत अच्छा। बेटियां जो मेडल लाती थी या कोई और कारनामा करती थी, उसको सम्मानित किया जाता, लेकिन पहली बार जो इस प्रकार हुआ, पहली बार जो खाते हैं या संगठन है वो सम्मानित कर रहे हैं, तो किस प्रकार की घटना देखते हैं? नहीं, वही चीज़ है कि जब उनकी बात नहीं सुनी गई, जो जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते, देश की शान बढ़ाई, उनके साथ ही ऐसा अभद्र व्यवहार होगा, वो तो देश के जो सीनियर लोग हैं उनमें आते हैं ना। अगर उन्हीं की बात ना सुनी जाए और यहाँ तक उन पे ज्यादती हो के ऊपर से बारिश हो रही है, नीचे गिल्ला है और वो फोल्डिंग बेड वहाँ पे मंगा रहे हैं बैठने के लिए, तब भी उनको पीटा जाता है, ज्यादती की जाती है, तो इससे भद्दा और क्या होगा। इसलिए उनके साथ में खड़ना जरूरी है। खिलाड़ियों ने कहा कि सिर्फ उनके साथ नहीं, हजारों ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं, तो अभी तक आगे नहीं आए, तो क्या कारण मानते हैं? हाँ, बिल्कुल होता है। अगर एक चोर 100 चोरियाँ करता है तो 100 ही थोड़ी पकड़ी जाती हैं, पकड़ी तो कोई एक आधी जाती है। तो ये तो एक मतलब कई तो सामने भी आ गए हैं, नाबालिग के सामने है, और उसके बावजूद भी कार्रवाई ना करना, तो ये दुर्भाग्य है देश का। प्रधान जी, गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां सड़क पर है, आम महिला को कितना न्याय मिलता होगा अगर उनसे कंपेयर करें? वही बता रहे हैं, कहाँ न्याय मिलता है, कौन सा न्याय है? बेच रहे हैं देश को। ये तो गुंडा राज हो गया। हरियाणा में मंत्री के ऊपर यही इल्ज़ाम लगा, कोई कार्रवाई नहीं। अब वहाँ पे लगा तो कोई कार्रवाई नहीं। इनके मंत्री ने जिसको गृह राज्य मंत्री है, उसने किसानों को कुचल दिया, क्या कि मैं बड़ा गुंडा हूँ, किसानों को मार दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। इंसाफ कहाँ बचा है देश के अंदर? इसीलिए जनता को खड़ा होने की ज़रूरत है। अपील करना चाहेंगे सभी से कि ये सर्व समाज का है, ये कोई ये ना समझे कि ये एक बरादरी का है या किसानों का है या जाटों का है या किसका है। नहीं, ये सब समाज का है, सारा समाज का शोषण है और सारे समाज को ही इकट्ठा होना है। सभी बरादरियों के, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग कल यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे।